पिछली सरकार में हुए घोटालों के आरोपियों के विरुद्ध राज्य सरकार कार्रवाई करे। पायलट सादड़ी प्रदेश के दौरे पर निकले पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने गुरुवार को सादड़ी में विशाल किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए किसानों के लिए एमएसपी पर कानून लाने व प्रदेश में पिछली सरकार में हुए घोटालों के आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई न होने का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। पायलट के आते ही सामने खचाखच मौजूद भीड़ ने जयकारे व आई लव यू के नारे लगे। जाट देवासी समाज व पार्षदों ने पूर्व पालिका अध्यक्ष दिनेश मीणा के नेतृत्व में 101 किलो के पुष्पहार से स्वागत किया। पायलट ने कहा कि जो लोग इस देश का पेट पालते हैं, किसान अनाज पैदा करते हैं, लेकिन केंद्र में बैठे लोगों के किसानों पर प्रहार किए, काले कानून बनाए, स्पष्ट बहुमत के बावजूद केंद्र में बैठे लोगों को किसान व गांव की चिंता नहीं। उन्होंने कहा कि सभाओं में किसानों को उन्होंने संगठित होने का आह्वान किया है ताकि आने वाले समय में उनका भविष्य बेहतर हो। उन्होंने कहा कि देश व प्रदेश के किसानों के बच्चे जब तक उन कुर्सियां पर नहीं बैठते जहां उनके भविष्य का निर्माण होता है, तब तक उनका भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि हमने वसुंधरा सरकार को चुनौती दी थी और कहा था कि उनके कार्यकाल के गड़बड़ घोटालों पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन 4 साल बीत गए, लेकिन उम्मीद करते हैं कि उन्हें अब भी एक्सपोज करेंगे। गरीबों की जेब पर जो डाका डालते हैं, उन्हें राज करने का हक नहीं है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की साहसिक यात्रा का कोई सानी नहीं है। देश में नफरत के माहौल को बदलने का संकल्प लेकर चल रहे हैं। अगले दिनों प्रदेश के में कांग्रेस जन राहुल जी के मोहब्बत का संदेश लेकर गांव-गांव ढाणे पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि देश में भूमाफिया, शराब घोटाले, बैंक घोटाले हुए, लेकिन उन पर कार्रवाई की बजाय सरकारी एजेंसियां सोनिया राहुल से पूछताछ कर परेशान करते हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि राजस्थान में हुए घोटाले व भ्रष्टाचार के मामले में राज्य सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती, जिनको उजागर कर हम सत्ता में आए थे। पानी, बिजली, सिंचाई, ट्रैक्टर, खाद की व्यवस्था करते हैं तो कोई ऐसा नहीं करते। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को खाद, पेट्रोल, बीज महंगे हो गए, ऋण के लिए दलाल बन गए हैं, अमीर गरीब में खाई बन गई है। ये फैसला चिंता का विषय है। पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 72,000 करोड़ के ऋण माफ किए। अमीरों के माफ कर सकते हैं तो गरीबों के क्यों नहीं। जो जाति वर्ग संप्रदाय की राजनीति करते हैं, वे लोगों को भड़काने की राजनीति करते हैं। कांग्रेस ने केंद्र में रहते तरह तरह के मनरेगा, आरटीआई, आरटीई जैसे कानून बनाए, लेकिन यह सरकार बड़ी बड़ी बातें करती हैं। हिंदू मुस्लिम व मंदिर की बात कर लोगों को गुमराह करती हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल हमने इतना जोरदार कैंपेन किया कि डबल इंजन के एक इंजन का धुआं निकल गया। 24 महीने में दूसरा इंजन भी फेल करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हुए घोटालों के आरोपियों को बख्शेंगे तो जनता माफ नहीं करेंगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में माथुर आयोग भी बना, लेकिन कुछ नहीं कर सका। जिन लोगों ने धोखा दिया, सरकार कार्रवाई करे तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। पुरस्कारित पहलवान है वो सब धरने पर बैठे हैं और जिस प्रकार का प्रकरण सामने आया है वो बहुत ही निंदनीय है और दुखद है कि हमारे खिलाड़ी जो देश का नाम रोशन करते हैं दुनिया में जाके, उनके साथ इस प्रकार व्यवहार हो रहा है। तो सरकार को चाहिए इस शर्मनाक घटनाक्रम की पूरी जांच कराएं, तुरंत प्रभाव से लोगों को बर्खास्त करें। और ये मांग सिर्फ खिलाड़ियों की नहीं है, लेकिन हर उस भारतीय की है जिसको अपने नौजवानों पर गर्व है और फख्र है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अपनों को बचाने के चक्कर में इस प्रकार की घटनाओं को बढ़ावा ना दे केंद्र सरकार, इस बात के लिए उनको सचेत रहना पड़ेगा। आज मुझे बड़ा दुख हुआ कि जब ये पूरा प्रकरण सामने आया, मुझे लगा मैं देश के सामने इस बात को रखूं कि खिलाड़ियों के साथ दुर्व्यवहार, अपमान और इस प्रकार का जो बर्ताव, जो आरोप लगे, बड़े गंभीर आरोप, इस पर सरकार को तुरंत बिना विलंब कार्रवाई करनी चाहिए और करनी पड़ेगी। आज जो किसान सम्मेलन यहाँ पर आयोजित हुआ, मुझे आने का मौका मिला। मैंने अपनी ज़्यादातर बातें अपने भाषण में कही हैं, लेकिन मैं केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि आपने जो 3 काले कृषि कानून थे वापस तो ले लिए मजबूरन, लेकिन आपने वादा किया था कि एमएसपी की खरीद पर और मंडियों को सुरक्षित रखने के लिए आप एक कानूनी उसको अमला बनाएंगे। अभी तक केंद्र सरकार ने इस पर कुछ किया नहीं। और किसान का जो लागत लगती है, खाद की, बिजली की, पानी की, डीएपी की और मजदूरी की, वो सब बढ़ती चली जा रही है। महंगाई के इस प्रकोप में किसान कैसे अपना पेट पालता होगा, हम कल्पना कर सकते हैं। तो मैं प्रदेश भर में सभाएं करी हैं। मैं हनुमानगढ़ में था, उससे पहले नागौर में और झुंझुनू में कल मैं सभा को संबोधित करके आया हूँ। आज यहाँ पर हमने संबोधित किया। और ये जो जिला है, यहाँ पर
कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा और जिस विधानसभा में हम लोग हैं यहाँ पर तो लगभग 3 दशक से हम लोग जीत नहीं पाए। तो कार्यकर्ताओं को और वर्कर्स को भी संगठित करना, उनको प्रेरित करना, क्योंकि चुनाव बहुत दूर नहीं है, 10-11 महीने में चुनाव होंगे और इसलिए इस क्षेत्र को, क्योंकि यहाँ से एक संदेश जाना चाहिए, जहाँ पे हम बहुत कमज़ोर हैं वहाँ से हम लोग अगर शुरुआत करेंगे तो हमको और ताकत और बल मिलेगा। राहुल जी की जो यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा, एक ऐतिहासिक और एक साहसिक यात्रा है। आज़ाद भारत में शायद ही किसी नेता ने इतना लंबा सफ़र तय किया हो और जिस मुद्दे को लेकर वो निकले हैं उस मुद्दे का विपक्ष के पास कोई जवाब नहीं है। वो उनकी छोटी-मोटी बातों पे आलोचना करते हैं व्यक्तिगत रूप से, लेकिन जो मुद्दा है वो भ्रष्टाचार का है, करप्शन का है, बेरोज़गारी का है, महँगाई का है और सबसे महत्वपूर्ण देश के संस्थानों को जो नीतिगत तरीके से खोखला करने की साजिश रची जा रही है, उसको एक्सपोज़ करने का है। टकराव हो रहा है, हर जगह हम देखते हैं हिंसा होती है, समाज में टकराव और एक विषमता पैदा हो गई है। तो सबको जोड़ने के लिए, लोगों को साथ रखने के लिए और वो बच्चों से, बुजुर्ग से, श्रमिकों से, किसान, मछुआरे, एनजीओ, रिटायर्ड ऑफिसर सबसे मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं और लाखों की तादाद में लोग उससे जुड़ रहे हैं। अब 30 तारीख को इस यात्रा का समापन है और मुझे लगता है इस यात्रा को, उस यात्रा के प्रभाव को और विस्तारित करने के लिए हम सब लोग कांग्रेस के लोग काम कर रहे हैं और हाथ से हाथ जोड़ो अभियान, जिसका रंधावा जी भी शायद आज करने आके और मीटिंग्स कर रहे हैं, हम सब लोग अलग अलग जगहों जा रहे हैं। तो हाथ से हाथ जोड़ो अभियान से राहुल जी का, कांग्रेस पार्टी का संदेश गाँव, ढाणी और पोलिंग बूथ तक 10 लाख पोलिंग बूथ हम देश में कवर करेंगे और 6 लाख गाँवों तक जाएगा। तो एक बहुत बड़ा ये अंडरटेकिंग है कांग्रेस पार्टी के लिए, जिसको हमने लिया है। उससे भी मैं उम्मीद करता हूँ कि हमें बहुत बल मिलेगा आने वाले चुनाव में। सर, ये जो केस लगे थे वो कोरोना काल में, गंभीर काल में अपनी ड्यूटी की है, तो अब उनकी मांग है कि केस करके उनको पक्का किया जाए। क्या उनकी जो मांगे हैं वो होगी, क्योंकि गंभीर स्थिति के दौरान उन्होंने सेवाएं तो दी। दूसरी बात यह है कि जब 2013 में हम लोग चुनाव हार गए थे राजस्थान के अंदर, तो 200 में से सिर्फ 21 विधानसभा में जीत पाए थे और पूरी सरकार में सब मंत्री हार गए थे, सिर्फ 2 ही मंत्री जीत पाए थे, ओला साहब और मालवीय जीते थे चुनाव, बाकी सब लोग हार गए। तो उस पराजय के बाद जिम्मेदारी मुझे मिली थी अध्यक्ष बनकर काम करनी थी। उस कार्यकाल में हम लोगों ने वसुंधरा जी की सरकार को एक्सपोज करने का बीड़ा उठाया और मुझे लगता है कि 163 विधायक बीजेपी जीत गए थे, 163 एमएलए जीत के आए थे बीजेपी के। 18 में जब चुनाव हुए तो जो पराजय बीजेपी की हुई उसका एक मूल कारण ये था कि हम लोग जनता में विश्वास पैदा करने में कामयाब हो गए थे कि हम जो भ्रष्टाचार करते हैं, जो जमीन घोटाला, बजरी घोटाला, भू माफिया, शराब घोटाला, जिसका आरोप पूरी पार्टी ने मैनिफेस्टो में हम लोगों ने कहकर करा, सब नेताओं ने, राजस्थान के सब शीर्ष नेताओं ने मिलकर कहा था कि हम वसुंधरा जी की सरकार में जो काले कारनामे हैं, जो भ्रष्टाचार हुआ है, उसको हम एक्सपोज करेंगे और उनको दंडित करेंगे। और लोगों ने हमारी बात को पसंद किया और उसमें विश्वास किया। ललित मोदी का नाम सामने आया और पूरा एक खान घोटाला हुआ था बहुत बड़ा, हमने एक्सपोज किया था, हमने मांग रखी थी इसकी जांच होगी, लोगों को दंडित किया जाएगा। लेकिन 4 साल होने के बाद अभी भी जनता, हम सब इंतजार कर रहे हैं कि हम कब न्यायपूर्वक कार्रवाई करें, क्योंकि चुनाव फिर 10 महीने बाद रह जाएंगे। द्वार जनता में जाएंगे, पब्लिक पूछेगी ना कि आपने हमसे कहा था कि जो हमारे जेबों में डाका डालते थे, जिन्होंने हमारे को लूटा था, उनके खिलाफ हमने क्या कार्रवाई करी। जब सरकार हमारी पहले बनी थी तो हम लोगों ने एक माथुर आयोग बनाया था। वो आयोग भी मेरे ख्याल काम नहीं कर पाया क्योंकि उसमें कुछ प्रावधान में कमी आ गई थी, कमीशन एक्ट के तहत नहीं बनाया गया था, वो भी कोर्ट से खत्म हो गया था। उस समय हम कुछ प्रभावी कार्रवाई नहीं कर पाए थे। और दूसरा, जो केंद्र की सरकार है, भाजपा है, वो चाहे राहुल गांधी जी हों या सोनिया गांधी जी हों, उनको लगातार टारगेट कर रहे हैं और झूठे फर्जी केस बनाकर उनसे कभी ईडी से वो पूछताछ करवाते हैं, कभी मुकदमे दायर करते हैं और एक प्रतिशोध की भावना से काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हमारी सरकार, हम सब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भी चाहते हैं कि भाई हम बदले की भावना से काम नहीं करें, लेकिन जो हम जांच की, हमने जो आश्वासन दिया था पब्लिक को कि जो लोग लिप्त हैं, जिनका प्रमाण सहित हमने आरोप चार्जशीट किए थे जब विपक्ष में थे, उन पर प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए। सर, आपकी तरह तो हम 4 साल होने के बाद हम उम्मीद करते हैं कि समय है, 11 महीने बचे हैं, तो दूध का दूध पानी का पानी आए। बहुत सारे प्रकरण सामने आए थे, कालीन घोटाला हुआ था, एक खान घोटाला हुआ था, ललित मोदी का 90B, बहुत सारे हम लोगों ने आरोप लगाए थे। तो उस पर कार्रवाई करें ताकि हम लोग, मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द होगी, मुझे विश्वास है, क्योंकि हमारी पार्टी किसी के खिलाफ जानबूझ के कार्रवाई नहीं करती, लेकिन अगर कोई दोषी है तो उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। तो करप्शन के इशूज हमने आंदोलन किए थे और पब्लिक ने कांग्रेस पार्टी के साथ इसलिए बनी थी क्योंकि हमने करप्शन और भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की थी। नौजवान उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार के जो प्रकरण हुए उसकी निष्पक्ष प्रभावी जांच हो
और जिन लोगों के नाम हमने लिए थे उन पर कार्रवाई करने का काम सरकार करेगी। आज सीएम गहलोत से बिना नाम लिए संवाद पूर्व आपकी निर्देशना कर रहा है कि प्रदेश में जो कोरोना आया उसी तरह हमारी पार्टी में भी कोरोना आया। मैंने वो बयान देखा नहीं, क्या बोल रहे तो पेपर लीक को लेकर गहलोत साहब ने जानबूझ आरोप लगा रहे हैं। उस पर तो मैं सारी बातें बोल चुका हूँ, सब जानते हो। मेरा जो मत है मैंने हम जांच करेंगे। मैं तो इतना कहना चाह रहा हूँ कि जांच पूरी हो जाए तब तक वेट करना चाहिए ना। किसी को हम निर्दोष या दोषी जांच पूरी होने से पहले कैसे कह सकते हैं? तो कोई भी व्यक्ति हो, मुझे लगता है कि जांच पूरी होने तक वेट करनी चाहिए। और इतने लाखों लोगों का भविष्य जुड़ा है और मैं जानता हूँ सरकार बहुत चिंतित है। मैंने पहले भी कहा, सरकार ने जो भी अब तक कार्रवाई की है स्वागत योग्य है, जिसमें और गंभीर जांच होनी चाहिए। और लोगों के अंदर देखो परसेप्शन बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो लोगों का विश्वास कायम करने के लिए हम लोगों को और इसके गहराई तक जाना चाहिए। और उस जांच के बाद अगर कोई नाम आता है, कोई भी हो, तो किसी को भी निर्दोष या दोषी जांच पूरी होने से पहले बोल देंगे तो मैं समझता हूँ सही। कांग्रेस में अगर आपको उनकी समान में मिला कि आप दूसरी पार्टी, हम तो कांग्रेस पार्टी के लिए देखो, आप जानते हो पिछले 20 सालों में शायद ही कोई राज्य होगा यहाँ पर चुनाव हुए हों और बीजेपी या विपक्ष को पराजित करने के लिए मैंने मेहनत नहीं करी। तो पार्टी ने हमेशा मुझे निर्देशित किया है। हाल ही में हिमाचल में चुनाव हुए थे, वहाँ का मैं ऑब्जर्वर था। वहाँ पर मिलकर प्रियंका जी ने बहुत शानदार वहाँ पर मेहनत करी, हमने भी अपना योगदान दिया और सरकार हमारी बनी। तो जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं कांग्रेस पार्टी का प्रचार करना होता है, उत्तर हो, दक्षिण हो, पूर्व पश्चिम, जहाँ भी होता है पार्टी के छोटा चुनाव बड़ा चुनाव, 22-23 सालों में जहाँ जहाँ मुझे जिम्मेदारी दी है पूरी ताकत के साथ पार्टी के लिए हमने काम किया। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी ने जो जिम्मेदारी मुझे दी है, चाहे वो जयपुर में हो, चाहे दिल्ली में हो, सत्ता संगठन, उसको पूरी निष्ठा से हमने निभाया। तो लगातार प्रदेश में नेतृत्व को लेकर आप मांग कर रहे हो, आपने सेल की मैं हमेशा कहा भाई कि हर कार्यकर्ता की कहाँ पे क्या उपयोगिता है, इसका निर्णय हमारी कांग्रेस लीडरशिप करती है। तो नेतृत्व ही हमेशा तय करता है किसको क्या जिम्मेदारी देनी है, कहाँ किसकी उपयोगिता ज़्यादा है, और आवश्यकता अनुसार समय अनुसार जो पर्याप्त, जो ठीक होता है, उस निर्णय को पार्टी आलाकमान निर्देशित करती है, सब लोग मानते हैं। तो आपके चुनाव में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आपका मुख्य एजेंडा आज आपने चर्चा, अगर 11 महीने में कार्रवाई नहीं होती, क्यों नहीं होगी भाई? हमने जब कमिटमेंट किया है तो क्यों नहीं होगी कार्रवाई? हमने तो कहा है, हमारी सरकार भी कह रही है कि हमने मैनिफेस्टो में अधिकांश काम पूरे किए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन करप्शन बहुत बड़ा इशू है। जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग आज सब जागरूक हैं, आज सबके पास मोबाइल है, इसको पता है कि हमने 4 साल पहले क्या कहा था, आज हम क्या कर रहे हैं। तो मुझे लगता है जो करप्शन इशूज थे जिनको लगातार हमने उठाया था विपक्ष में रहते हुए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, किसी से व्यक्तिगत दुश्मनी हमारी किसी की नहीं है। प्रतिशोध की भावना से काम कांग्रेस तो नहीं करती, केंद्र सरकार बीजेपी की कर रही है। राहुल जी के सोनिया गांधी जी पर केस दर्ज कर दिए, उनकी सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली, उनके ईडी के पूछताछ के लिए बुलाया कई बार उनको, और बेवजह परेशान करने का काम करें। हम लोग प्रतिशोध नहीं कर रहे, लेकिन जो स्थापित और सिद्ध हमने आरोप लगाए थे और सबने सामूहिक रूप से लगाए थे, राजस्थान के तमाम शीर्ष कांग्रेस के नेताओं ने, मैं अध्यक्ष था, मेरे साथ सब लोग गए, दिल्ली भी गए, सीएजी के पास भी गए, सीवीसी के पास भी गए। हमने कहा था हम निष्पक्ष जांच कराएंगे और जांच पूरी होनी चाहिए। लोगों को लगना चाहिए कि हमने जो करप्शन को इशू बनाया था उस पर हमने प्रभावी और निर्णायक कार्रवाई करी। तो डोडार साहब का बेहद आपके जो सम्मेलन है तो समय तो जरूरी है भाई। मैं तो ये किसान सम्मेलन इसलिए हम लोग कर रहे हैं, जहाँ जहाँ मुझे आमंत्रित लोग करते, मैं चाहता हूँ कि किसानों को कांग्रेस और जोड़ें। हमको बहुत समर्थन मिला था किसानों का पिछले चुनावों में। किसान, नौजवान, अगड़े, पिछड़े, दलित, बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक, शहर गाँव, सब लोगों को कांग्रेस से जोड़ेंगे, तभी तो हमारा दोबारा चुनाव जीतने का हम कामयाब होंगे। मैंने मन से भी कहा था कि 25-30 सालों में कभी कांग्रेस रिपीट नहीं हो पाई। ये बहुत बड़ा हमारी चिंता का विषय है। और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी की सरकारें बाकी देश के राज्यों में रिपीट नहीं होती। शीला जी दिल्ली की मुख्यमंत्री थी, लगातार 3 बार चुनाव जीती और 15 साल तक दिल्ली में सरकार हमारी पार्टी की रही। तरुण गोगोई साहब, उनका देहांत हो गया, लेकिन वो 15 साल लगातार मुख्यमंत्री रहे। तो बार बार चुनाव हम जीत सकते हैं बाकी राज्यों में, तो यहाँ ऐसा क्यों नहीं संभव? यहाँ भी हो सकता है। हम 2003 में चुनाव नहीं जीत पाए, 2013 में चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन 23 में हम चुनाव जीतेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। आप मुख्यमंत्री बनते हैं तो युवाओं के लिए और किसानों के लिए काल्पनिक सवाल का जवाब मैं नहीं दे सकता। अगर संगठन की बात की जाए, दिसंबर 2023 में चुनाव है, पिछले 3 साल से कई जिले संगठन के अभाव में खाली पड़े हैं। देखो ये आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन रंधावा जी जो हमारे नए इंचार्ज बने हैं, उन्होंने भी कहा है कि संगठन को लगातार, अब हमने ब्लॉक अध्यक्ष काफी सारे नियुक्त किए हैं, जिला अध्यक्ष भी जल्दी कर देंगे, संगठन पूरी मुस्तैदी से धरातल पर उतरे, ये सबकी इसमें सहमति है। और मुझे लगता है बहुत जल्द
बहुत निकट भविष्य में सब नियुक्तियां भी होंगी। कार्य तो व्यापक रूप से कांग्रेस कार्यकर्ता एकजुटता से काम करें। हम सबका सामूहिक लक्ष्य ये है कि ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ 3 बड़े महत्वपूर्ण उत्तर भारत के राज्य हैं, यहाँ पर हम चुनाव जीते, क्योंकि 24 का लोकसभा चुनाव है वो चंद महीनों के बाद। बड़ा दुर्भाग्य रहा कि हम राजस्थान सरकार बनाने के बाद भी राजस्थान की 25 सीट नहीं जीत पाए थे, एक भी सीट नहीं जीत पाए थे। तो हम इन स्टेट्स में जीतेंगे तभी हम लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे, इसलिए जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम कर्नाटक में जीतेंगे, बाकी जो नॉर्थ ईस्ट में 3 स्टेट में रहती हैं वहाँ भी हम जीतेंगे। 2019 के चुनाव में जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बहुत बड़ा सारवा था, वो सत्ता के कारण बहुत पीछे। ऐसा नहीं है, कांग्रेस कार्यकर्ता आज भी मुस्तैदी से खड़ा है। आप देख रहे हैं जिस जोश से लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, और चाहे हमारे ब्लॉक इकाई हो, जिला इकाई हो, सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से, लोगों से हम सबका पुराना संबंध है, और ये संबंध औपचारिक नहीं है, ये संबंध व्यक्तिगत है, भावनात्मक है, और ये परमानेंट है। ये सत्ता विपक्ष के लिए नहीं है, हम परिवार की तरह हम लोग काम करते हैं। और यहाँ छोटा मोटा किसी का मनमुटाव हो, किसी ने कुछ बात कह दी हो, ना कही, अलग बात है, लेकिन मोटा मोटा पूरा कांग्रेस परिवार एक है और एकजुट से हम चुनाव करेंगे। सर अगले माह जैसे बुलेट छत्रपति और इसमें आपका क्या बड़ा मुद्दा रहेगा? अभी आपके सामने पहली बात की मैंने मुद्दों की, भैया मैंने मांग रखी है केंद्र सरकार से कि एमएसपी पर कानून बनाओ। आप जब किसानों के खिलाफ कानून बना सकते हो तो थोड़ा प्रायश्चित करो और किसानों के पक्ष में कानून बनाओ। एमएसपी पे खरीद हो, मंडी व्यवस्था बेहतर हो, और जो केंद्र सरकार के जो अधीन बैंक हैं उनका जो कर्ज माफी हम करना चाहते हैं उसमें हमारा सहयोग करो। ये सब बातें मैंने बोली। लगातार आप सवाल करें तो शायद मैंने कहा ना, चुनाव बहुत कम रह गया। अब मुझे मालूम पड़ा कि शायद प्रधानमंत्री भी राजस्थान आ रहे हैं, तो जब हमारा विपक्ष सक्रिय है तो हमें तो अति सक्रिय होना पड़ेगा। और हिमाचल प्रदेश में हमने समय पर कैंपेन चालू किया और एकजुटता से चुनाव लड़ा। आपने देखा कि वहाँ पे सरकार कांग्रेस पार्टी की बनी। तो मुझे पूरा विश्वास है कि 2023 में सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी और सब कार्यकर्ता, पूरी पार्टी एकजुट है और एकजुट है। 2014 अगर बात कार्यक्रम को लेकर करें तो बाली विधानसभा के दिग्गज नेता मंच पर नहीं दिखे, नहीं मंच से और से मुख्यमंत्री गहलोत का नाम पुकारा गया, न उनके विकास कार्यों को बताया गया। तो इससे साबित होता है कि अभी भी कांग्रेस 2 धड़ों में विभाजित है। क्या चुनाव से पहले ये ठीक हो पाएगी? आने वाला समय बताएगा।